जब मेरे पिता गुजरे उसके बाद मेरे लिए अपनी माँ की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। मैं कैसा मर्द कहलाऊंगा अगर मैं अपनी माँ की मदद नहीं करता, अगर मैं उन्हें बचाता नहीं। फिल्म मेकर जेन कैम्पियन 12 साल बाद फिल्मों में इस लाइन से लौटी। कौन था ये लड़का जो अपनी माँ को बचाना अपना फ़र्ज समझता था? और अगला सवाल कि बचाना किससे है? बेटे को पिता के जूतों में स्टेप इन करने का स्वघोषित अधिकार कोई इंसान नहीं देता, बल्कि एक सोच देती है, एक विचारधारा देती है जिसे हम सदियों से घोलकर पी चुके हैं। ऐसी विचारधारा जो महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को नुकसान पहुंचा रही है, फिर भी ज़्यादातर मर्द उसका दंडवत होकर पालन कर रहे हैं। उसी विचारधारा को केंद्र बिंदु बनाकर नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई है, द पावर ऑफ द डॉग। मनी हाइस्ट और स्क्विड गेम के बारे में तो आपके फ्रेंड सर्कल ने ही काफ़ी शोर मचा दिया होगा अब तक, लेकिन आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं उसका कोई बज़ नहीं है। फिर हम बात कर ही क्यों रहे हैं भला? क्योंकि सिर्फ एंटरटेनमेंट सिनेमा का इकलौता पहलू नहीं, ऐसी फिल्में भी ज़रूरी हैं जो इस मीडियम को समृद्ध बनाती हैं, अब परिभाषित समझे जाने वाली कला को अपने ढंग से परिभाषित करने की कोशिश करती हैं। हर पुरुष के अंदर दो रूप बसते हैं, एक पुरुष का, दूसरा नारी का। कहा जाता है कि जो आदमी अपने इन दोनों रूपों से जुड़ा है केवल उसे ही पूर्ण माना जाए। फिल्म हमारा परिचय करवाती है दो भाइयों से, जॉर्ज और फिल, दोनों एकदम अपोजिट। फिल कड़ी धूप से घर में आता है, चेहरे को धूल ने ढक रखा है, रफ एंड टफ टाइप। ऐसी निशानियों से ही शायद कोई मर्द कहलाता हो। घर लौटने पर अपने भाई जॉर्ज को एक बाथ टब में पाता है, हॉट वाटर बाथ लेते हुए। फिल ऐसा इंसान है जिसने अपने इमोशंस को बाजुओं पर पहनना पसंद नहीं। आर्ट एंड क्राफ्ट टाइप चीज़ों को गर्ली समझता है, क्योंकि उसके अनुसार मर्द घुड़सवारी करते हैं, खुद को धूप में पकाते हैं और अपने घावों को अपने आभूषण की तरह पहनते हैं। वो अपने दिल की सेंसिटिव साइड से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। दूसरी तरफ जॉर्ज अगर किसी को रोते पाता है तो उसे कमज़ोर नहीं समझता, जज नहीं करता, हमेशा रॉ ढंग से रहने को मर्द होना नहीं मानता। जॉर्ज और फिल पेट्रियार्की से उपजी कंडीशनिंग के दो पहलू हैं। फिल एकदम एक्सट्रीम, वहीं जॉर्ज थोड़ा मॉडरेट, क्योंकि जॉर्ज भी किसी आदर्श पुरुष का एग्जाम्पल नहीं है। जैसे जब रोज़ से शादी करता है तो गवर्नर को डिनर पर बुलाता है, जानता है कि किसी ज़माने में रोज़ पियानो बजाती थी, इसलिए नया पियानो खरीद के ले आता है। चाहता है कि रोज़ मेहमानों के सामने प्ले करे। क्यों? क्योंकि ये उसकी इच्छा है। रोज़ का ओपिनियन लेना तो वो ज़रूरी भी नहीं समझता। रोज़ से शादी होने के बाद दोनों भाइयों के बीच के डायनामिक बदल जाते हैं। फिल रोज़ और उसके बेटे पीटर को नहीं सह सकता। कागज़ के फूल बनाने वाला पीटर उसे मर्दाना नहीं लगता। पीटर सूखी घास में टहलता, ऐसा फ्रेम जो बंजर जगह को भी सुंदर बना देता। फिल्म पुरुष प्रधान सोच में रची गई कहानी बताती है, लेकिन सिर्फ इतने पर नहीं रुकती। बात करती है थोथे पुरुषार्थ से पैदा होने वाले अकेलेपन की, जो एक आदमी को ये कन्फेस करने से रोकता है कि सुनो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। किरदारों के मन का खालीपन लगातार फिल्म में बना रहता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट तो एक फिल्म की लोकेशन। ये एक वेस्टर्न ड्रामा फिल्म है जो सूनी पहाड़ियों के बीच घटती है। वादियों का सूनापन आपको चुभता है, उससे भी ज़्यादा बंजर पहाड़ियों के बीच खड़े कैरेक्टर्स। फिल्म आपको ऑडियंस की तरह उनकी दुनिया में लेकर नहीं जाती, बल्कि उस कहानी का हिस्सा बना देती है। ऐसा करती है स्टैटिक कैमरा से, जो झटके से नहीं घूमता, बस खामोशी से ऐसे बना रहता है कि एक पॉइंट के बाद आप उसकी प्रेजेंस तक भूल जाएं। कुछ ऐसा ही फिल्म का म्यूज़िक भी करता है, जो प्ले नहीं होता बल्कि बहता है। किरदारों की आंतरिक कश्मकश के साथ नैरेटिव को भी आगे ले जाने का काम करता है। कहानी में आगे चलकर फिल और पीटर की बॉन्डिंग भी बदलती है। पीटर उसके साथ रहकर घुड़सवारी सीखने लगता है, सख्त होने लगता है। इस ट्रांजिशन के दौरान एक सीन है जहाँ फिल और पीटर बाहर निकलते हैं। उन्हें एक जंगली खरगोश मिलता है, जिसकी गर्दन चटकाकर पीटर उसे मार डालता है। अगला शॉट आता है एक सूखी घास का, जिसके इर्द गिर्द कभी पीटर बेफिक्री में जिया करता था। अब उस घास पर खून लगा है। ये सीन देखकर पिंक फ्लॉयड के गाने कंफर्टेबली नम की एक लाइन याद आती है, द चाइल्ड इज़ ग्रोन, द ड्रीम इज़ गॉन। शर्लॉक वाले बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने फिल का रोल निभाया। अमेरिकन एक्सेंट पर उनकी पकड़ ऐसी थी कि देखकर पता नहीं चलेगा कि वो एक ब्रिटिश एक्टर हैं। जैसे प्लेमेंस बने हैं जॉर्ज, जिन्होंने अब तक इतना उम्दा काम कर लिया है कि किसी परिचय के मोहताज नहीं। वहीं क्रिस्टन डंस्ट ने रोज़ का कैरेक्टर निभाया, जो डरी हुई रहती, अपने इनर डीमन से लड़कर उसके आगे घुटने टेक देती। पूरी फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस कंट्रोल में थी। अगर ऐसा सोचकर ये फिल्म देखेंगे कि हर पल कुछ घटेगा तो निराश होंगे। ये फिल्म आपको अपने दोस्तों के बीच बात करने के लिए कंटेंट नहीं देगी, बल्कि आपको खुद से बात करने पर मजबूर करेगी। शुक्रिया।